नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज थोड़ा देर हम आए हैं, लेकिन पूरी अपडेट के साथ आए हैं। ईरान ने इजराइल पर 550 मिसाइलें दागी हैं और ये सब कुछ अमेरिका के उस अटैक के बाद शुरू हुआ। 550 550 मिसाइल और पहली बार है जब इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो फेल हो गया। हालांकि अभी भी अमेरिका और इजराइल मिल करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो मीडिया, बड़ा मीडिया का धड़ा उन्हीं के साथ। लेकिन एक्सेप्टेंस है, हम आपको दिखाएंगे वो एक्सेप्टेंस। कबूला है कि हम फेल हुए हैं। अंधेरे में नेतन्याहू का पूरा इलाका, इजराइल का बड़ा हिस्सा इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। पावर फेल्योर की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। ठप की नहीं गई है, ये ब्लैकआउट नहीं है, ये ईरान के हमलों की वजह से अंधेरों में डूबा है इजराइल। और इसके अलावा खामेनेई ने एक बड़ा फैसला लिया है और आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी ईरान में एंट्री बैन कर दी है, रोक दी है एंट्री। एनपीटी पर साइन कर रखा है, परमाणु अप्रसार संधि पर ईरान ने। तो जो भी एनपीटी पर साइन किया होता है उसके देश में परमाणु ठिकाने जो होते हैं वहां पर आईएईए रेगुलर विजिट करता है, उसके एक्सपर्ट्स रेगुलर विजिट करते हैं। लेकिन खामेनेई ने प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया है। और वजह भी अपने तरफ से ईरान ने बड़ा वाजिब दिया है कि जब हमने आपको परमिशन दी थी तब तो आपने झूठ बोला, पूरी दुनिया में जो है इजराइल और अमेरिका के पक्ष में लॉबिंग करवाई आपने। तो अब क्यों आने दे, फिर हम भी इजराइल जैसे चलते हैं, ना एनपीटी ना एनआईएईए, और हम बनाएंगे। अब तो ये भी आगे बढ़ गई ये बात कि हम बनाएंगे परमाणु बम। चलिए भाऊ को लाइए, फटाफट एक खबर पे चर्चा करें। स्वागत है भाऊ आपका। 550 मिसाइल, ये बहुत बड़ी संख्या है। और अभी भी जिस मिसाइल का इंतजार आप भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है, हम लोग बतौर पत्रकार देखना चाहते हैं भाई उस मिसाइल को। और दुनिया कर रही है कि मिसाइल आएगी तो क्या होगा। वो खुर्रम शहर, वो अभी भी नहीं, अभी भी उसकी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन 550 मिसाइलें। खबर दिखाइए जरा, खबरें दिखाइए, खबरें दिखाइए, तब चर्चा शुरू करें। ये ईरान इजराइल ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पर आपको अब रेगुलर मिला करेगी। ईरान इजराइल वॉर लाइन, अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद आग बबूला ईरान। इजराइल पर अब तक दाग दी 550 मिसाइलें दाग दी है। अब जरा भीतर चलते हैं खबरों के। अगली खबर लाइए, ये देखिए। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों की हुई पहचान, ये इजराइल बोल रहा है। और ये क्यों ये करना पड़ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिसाइलों को रोक ही नहीं पा रहा है। ये आप देख लीजिए, आईडीएफ, मैंने कहा था ना कि फेल हो गई है इजरायली सेना और इजराइल फेल हुआ है, ये एक्सेप्ट किया इजराइल ने। नीचे पढ़िए, इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान से इजराइल की ओर दागी गई नई मिसाइलों की पहचान की है और डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए काम कर रहा है। यानी अब इजराइल की मिसाइलों को पहचान करके अब ये डिफेंस सिस्टम को उसके हिसाब से एक्टिव करने के लिए लगे हैं। अभी हुए नहीं है एक्टिव, लगे हैं कि उसको रोक पाए। अमेरिका के इधर देखिए, ईरान ने इजराइल पर कौन कौन सी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की इजराइल पर कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो ईरान ने इजराइल पर खैबर सेकंड, ये हमने आपको कल दिखाई थी मिसाइल, इस मिसाइल के फोटोग्राफ्स लगा के रेडी रखिएगा। कल इस मिसाइल की कई फोटोग्राफ्स हमने दिखाई थी। खैबर सेकंड की 1500 1400 से 1500 किलोमीटर रेंज है और 1500 किलोग्राम का वारहेड लेके जा सकता है ये। इस पर जो है क्लस्टर बम भी लगाए जा रहे हैं, अभी हम पूरा डिटेल में आएंगे। इसके अलावा इमाद है, कद्र है और फतेह-1 है। अब देखिए, ये आईएईए के साथ, जो मैंने कहा था खामेनेई ने बैन किया है, आईएईए के साथ सहयोग नहीं करेगा ईरान। ये संसद में स्पीकर ने भी इसको घोषित कर दिया है। ईरान अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक विधेयक पारित करना है जिसके तहत अब हमें पेशेवर आचरण की स्पष्ट गारंटी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित किया जाएगा। अब रोक दीजिए, यहीं पर रोक दीजिए। अब ये तीन खबरें हो गई हैं, एक तो आईएईए की एंट्री बैन और ऊपर से फेल पूरी तरह से इजराइल।
इस पर पहले इतने पार्ट पर इन 3 पर चर्चा भाव के साथ कर ले, फिर इसके बाद और महत्वपूर्ण खबरें हैं। जो बिजली ठप हो गई है, पूरी तरह अंधेरे में डूबा है, उस पोर्शन पर आएंगे भाव। ये देखिए अटैक आशीष, देखिए आशीष, ये इजराइल अभी फेल नहीं हुआ है। इजराइल अमेरिका की एंट्री के पहले ही फेल हो गया था। अमेरिका की एंट्री ही इसलिए हुई है कि इजराइल फेल हो गया है। इजराइल का आयरन डोम और खासकर अमेरिका का जो इंटरसेप्टर्स थे, एरो और 2-3 जो इंटरसेप्टर्स थे, इसको अमेरिका पे नाश था, थाड़। ये 2 अमेरिका के बिल्कुल नाक के बाल थे। ये दोनों को डॉज करते हुए यदि मिसाइल नीचे गिरी और जब ईरान पे हमले तेज हुए और ईरान ने रिटेलिएशन में जो हमले किए इजराइल पर, उससे इजराइल को नुकसान होना शुरू हो गया। खासकर तेल अवीव शहर को जो पहले नुकसान शुरू हो गया और फिर बाकी शहरों को नुकसान होना शुरू हो गया, जेरूसलम तक चला गया मामला। तब जाके नेतन्याहू भागे अमेरिका के पास कि गुरुजी 15 दिन का इंतजार मत करो, मर जाएंगे हम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 15 दिन का टाइम तो उन्होंने लिया था, लेकिन दूसरे ही दिन नेतन्याहू की मीटिंग के बाद एक बड़ा बंकर बम फोर्डो में डाला गया और फिर पनडुब्बी से दागी हुई मिसाइलों ने 2 और परिणामों पर हमला किया। उनको लगा कि अमेरिका के हमले के बाद एक स्मशान भयावह शांति होगी, लेकिन परमाणु जैसे ही अमेरिका का हमला हुआ, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने जो इजराइल पे बौछार की, जो 20वां हमला था उसका 20th मिसाइल अटैक, वो इतना जबरदस्त था और पहली बार कुछ मिसाइलें यूज की गई जिसकी परिकल्पना भी इजराइल ने की नहीं थी। अब इजराइल ये कह रहा है कि हमने उन मिसाइलों को जान गए हम, अब हम डिफेंस सिस्टम में ठीक करेंगे। लेकिन ईरान के तरकश में ऐसे कई तीर हैं जो ये कब तक जानते रहेंगे और कब तक नुकसान सहते रहेंगे। जो विध्वंस की जो फोटोग्राफ्स आई हैं जो इजराइल में हुई है, क्योंकि मैं मीडिया देखता हूं आशीष जी, एक तरफा चल रहा है। हाँ। सिर्फ इजराइल ही अटैक कर रहा है ईरान पे और ईरान हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है। सिर्फ नुकसान इराक को हो रहा है, ईरान को हो रहा है। ईरान की बिल्डिंगें गिर रही है, ईरान के सैन्य स्थल नष्ट हो रहे हैं, ईरान के परमाणु केंद्र नष्ट हो रहे हैं, ईरान के लोग मर रहे हैं, ईरान से लोग भाग रहे हैं, सब ईरान में हो रहा है। इजराइल में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो बौछार हुई, तो मैंने तो आपको पहले ही कहा कि कम से कम विश्व में ये माना जाता है ईरान ऐसा एक देश है जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक है। ईरान के मित्र कौन कौन है ये देख लीजिए आप। रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, चीन भी है। ये तीनों देश अपने मिसाइलों के लिए जाने जाते हैं। क्या उन्होंने ईरान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की? क्या ईरान के साथ उन्होंने कुछ साझा चीज की या ईरान के साथ मिलकर कुछ बनाया है? इसका अंदेशा ही नहीं था दुनिया को। और जब पहली बार इजराइल ने माना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल ने माना है कि उनका सिस्टम फेल हो गया। पहली बार माना। उन्होंने माना कि हमने मिसाइलें हमको समझ में नहीं आ रही। पहली बार माना कि हम मिसाइलें समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी देश जब ऐसा अटैक होगा तो कहेगा यही ना कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं कहेंगे कि हम भाग रहे युद्ध से। तो कुल मिलाकर इजराइल एक्सपोज हो गया, ईरान का अपहरण हो गया। अब जब आपने कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर है, मतलब एजेंसी, उसका मुझे एक बात बताइए, मतलब एक कॉमन सेंस, सामान्य इंसान, मतलब छोड़ दीजिए ये रणनीतिकार, युद्ध विश्लेषक, ये सब छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपने 12th की बोर्ड की एग्जाम दी, उस बोर्ड की रिजल्ट आ गए, आप पास हो गए। उस मार्क लिस्ट को यदि कोई मान्यता ही नहीं दे रहा है
हम्म तो आप उस बोर्ड के एग्जाम में क्यों बैठेंगे? पागल कुत्ते ने काटा है आपको। हाँ हाँ आप बोर्ड की एग्जाम में बैठ रहे हो और बोर्ड की मान्यता ही नहीं है कहीं। जहां भी जाते हैं कि हमने भाई बोर्ड में एग्जाम दिया, कौन सा बोर्ड? वो बोर्ड ही नहीं है, हम मानते ही नहीं उसको। तो फिर आप क्या कहोगे? भैया इस बोर्ड के अंडर काम ही नहीं करना, हम किसी और बोर्ड की एग्जाम देंगे, यही कहोगे ना। यही इस एजेंसी का हाल है। जो एजेंसी ये कहती है कि 2009 से ईरान परमाणु का उपयोग सिर्फ ऊर्जा के लिए कर रहा है, यूरेनियम संवर्धन ऊर्जा के लिए कर रहा है, ना कि शस्त्र बनाने के लिए। ये वो एजेंसी कह रही है, यूनाइटेड नेशंस की, जिस एजेंसी को पूरे विश्व ने अधिकार दिए हैं कि आप जिन जिन लोगों ने परमाणु की वो करी है, एग्रीमेंट साइन किया है, एनपीटी पे साइन किया है, उनके यहाँ आप जाके एक इंस्पेक्शन एजेंसी है और आपके दिए हुए रिपोर्ट को मान्यता मिलेगी। वो कहती है कि हमने नहीं बना रहे, वो ईरान नहीं बना रहा है, विश्व कहता है ईरान नहीं बना रहा है, सिर्फ दो देश कहते हैं, एक इजराइल और एक अमेरिका। सिर्फ ये दो देश कहते हैं कि ईरान बना रहा है, और इन दो देशों ने आज ये स्थिति आ गई है कि आज इंटरनेशनल एजेंसी की औकात खत्म हो गई। ईरान ने क्या गलती की? भाई आप आए, आपने इंस्पेक्शन किया, आपने हमको रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बावजूद हम पे आरोप लगते हैं, तो फिर आपकी गवाह या आपका रिपोर्ट, आपकी क्लीन चिट, आपका हमारे साइड पर खड़ा रहना कोई उसका उपयोगी नहीं है, तो फिर हम क्यों आपको आने दें अपने राष्ट्र में? क्यों इंस्पेक्शन करने दें? ये नौटंकी क्यों करने दें? जब तक आप हमको गारंटी ना दें, आपको ये गारंटी देनी होगी कि आपके दी हुई रिपोर्ट पे विश्व अमल करेगा। हाँ, और यदि विश्व अमल नहीं करेगा, रिपोर्ट को मान्य नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, तो जो इजराइल 1998 से कह रहा है कि 1 सप्ताह में बना रहा है और 2 सप्ताह में बना रहा है और चंद दिनों में बना रहा है, 1998 से 2025 तक ये की रट लगा के बैठा है, बस अब बना रहा है, अब बना रहा है। उसकी बात मान रहे लोग, और एजेंसी जिसने इंस्पेक्शन किया उसकी नहीं मान रहे हैं। तो फिर ऐसी एजेंसी का काम क्या? क्यों एनटीपी पे साइन करे? क्या है एनटीपी पे साइन करने के मायने क्या है? हमने एनटीपी पे साइन किया, हम उसका प्रसार नहीं कर रहे, फिर भी आप कह रहे कि प्रसार कर रहे, और हम पे आप हमला कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन चुप है, विश्व चुप है, तो फिर मायने क्या है? तो उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया उन्होंने। अब ये डिसीजन लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी लेंगे। हाँ। क्या फायदा यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने का? क्या फायदा यूनाइटेड नेशंस के अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, जब अमेरिका मानता नहीं, इजराइल मानता नहीं, हम पे आक्रमण होता तो हमारा साथ आप देते नहीं, उन्हें गैर कानूनी नहीं घोषित करते, फिर ये क्या नौटंकी क्यों करना यूनाइटेड नेशंस के नाम की? मैं एक विजुअल भी आ गया है, ताजा विजुअल है, जो इजराइल में अटैक किया है ईरान ने, उसके विजुअल भी आए हैं, कंट्रोल रूम के पास पहुंच गए, वो विजुअल भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर, विजुअल आप लगाइएगा, तब तक खबर दिखाइए ताकि खबर पर हम चर्चा करते रहे फटाफट। ये देखिए, ये वो खबर है जिसकी अभी तक जिसको हमने रोका था। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कई शहरों में बिजली बाधित। इजराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन का कहना है कि ईरान की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में साउथ इजराइल में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कई शहरों में बिजली सुविधा बाधित है। ये जो खबर है ये भारत के साथ भी जुड़ेगी, अभी मैं चर्चा में ला रहा हूं इसको। पहले ये ब्रेकिंग आप देख लीजिए कि पूरा जो है, या वहां के इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने कहा है कि बुनियादी ढांचे को ही सीधा नुकसान पहुंचाया है। अगली ब्रेकिंग लाइए, तो एक साथ दो पर चर्चा करेंगे। ये जो
फ्रीक्वेंसी है ना अटैक की, वो यहाँ पे दिख रहा है। इजराइल ने, सब इजराइल के हवाले से आज हम बता रहे हैं। ये इजराइल ने बताया कि ईरान ने बहुत ही कम समय में 6-7 मिसाइलें दाग दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक करीब 40 मिनट में ईरान ने हमला किया। हालांकि इस हमले में किसी घायल होने की खबर नहीं है। अगली ब्रेकिंग लाइए, अगली ब्रेकिंग लाइए फटाफट। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया रडार, ये भी बयान इजराइल का है। अब देखिए, अभी तो वहां पे हमने कहा था, वो तो इशारे में था, यहाँ पे स्पष्ट इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसका रडार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इजराइल ने कहा कि रविवार को हाइफा में हुआ हमला उसके अपने इंटरसेप्टर से मिसफायर नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ मामला था। इसमें एक बड़ा पेच था। कल एक खबर आई कि इजराइल का इंटरसेप्टर ही अपने ही ध्वस्त कर रहा है इलाके। तो उस पर उसके सफाई के चक्कर में कई बार ऐसा आदमी फंसता है ना कि क्या उगले या निकले, उसकी सफाई के चक्कर में इन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान के मिसाइल को ही इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। बिजली का बुनियादी ढांचा, मैं जोड़ इसलिए रहा था कि बहुत सही, जो हमारे यहाँ एक खान सर हैं, बहुत फेमस सोशल मीडिया में, जिनकी अभी शादी हुई थी, सोशल टीचर हैं, आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी और छोटे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करवाते हैं। एक अभी पॉडकास्ट हुआ था और गलत बयाना हो गया स्मृता प्रकाश से, एएनआई पर पॉडकास्ट कर लिया खान सर का। वो पढ़ा लिखा युवा है जो आज की तारीख में टीचिंग प्रोफेशन में टीचर, धज्जियां उड़ा के रख दी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ अगर हासिल हुआ है किसी को तो चीन को हुआ और पाकिस्तान को हुआ है। बड़ा क्लियर तर्क के साथ बताया। कहा चीन को हासिल ये हुआ कि चीन ने जितने हथियार अपने रखे थे जिनका वार टेस्ट नहीं हुआ था, सबका वार टेस्ट कर लिया। युद्ध में इस्तेमाल, उसका रिजल्ट क्या है, उसी के हिसाब से हथियारों में मॉडिफिकेशन किया जाता है। उसने वो मकसद हासिल कर लिया। दूसरा, पाकिस्तान, जो इमरान खान, सेना और सरकार तीन के बीच में फंसा हुआ था, पाकिस्तान निजात मिल गई उसको सब संकट से। मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। सबको, ईरान को, पाकिस्तान को और चीन को जो चाहिए था हासिल हो गया। भारत को कुछ नहीं मिला, माइनस में है। ये बड़ा क्लियर कहा और बताया। कहा क्या किए, आप अटैक ही कर रहे थे, सीज फायर ही 4 दिन बाद करना था तो 2-4 बिजली के ठिकानों पर मिसाइल गिरा देते ना, अंधेरे में डूब जाता। बड़ा ये टीचर ने कहा कि उसके बिजली संयंत्र पर अंधेरे में डूब जाता, ठप हो जाती चीजें। कुछ तो उसका ऐसा असर होता है कि वो 4-6 महीना दिमाग में उसके रहता कि ये भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मुझे याद आया कि जब बिजली संयंत्र के बुनियादी ढांचों पर जो अटैक किया है ईरान ने, ये अपडेट भाव। देखिए, 2 बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो हाइफा पे हमला हुआ है, वो हमला हमारे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाए उन बैलिस्टिक मिसाइल को। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि जो ये कहा जाता है कि हमारी इंटरसेप्टर ने ही हमको नुकसान पहुंचाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ घटना है। मतलब ये घटना हुई है, ये घटना हुई है, दुर्लभ घटना है, ये हुई है ऐसी। और उसके बाद दक्षिण जो भाग है इजराइल का, वहां का जो बुनियादी बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के जो बनाने की जो सुविधा है, वहां बुरी तरह से हिट किया है ईरान के मिसाइल ने। तो ईरान के मिसाइल अब बुनियादी सुविधाओं को हिट करने लगा है। इसके पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे हिट किया था, जिसके वजह से इजराइल ने अपना पूरा एयरफील्ड ब्लॉक कर दिया, एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने बुनियादी ढांचे पे कर दिया। भाई, आपने भी उनके बुनियादी ढांचे पे हमला किया, उनने भी आपके बुनियादी ढांचे पे हमला किया। तो ये ईरान की आक्रामकता ही नहीं दिखाती, ये ईरान का जोश दिखाता है कि अमेरिका युद्ध में आने के बाद भी ईरान ये ताकत रखता है कि वो अमेरिका को भी अपने सींग पे लेने को तैयार है, अमेरिका से भी लड़ने को तैयार है। और अमेरिका ने बम गिराने से ईरान का मनोबल जरा भी नहीं गिरा, इस बात का द्योतक है। फिर वो कहते हैं कि ईरान इतने जल्दी जल्दी मिसाइल दाग रहा है कि ये संपट नहीं पड़ रही इनके। वो भी बताया, क्योंकि इजराइल कहीं तो अपने लोगों के प्रति जवाबदेही है। जब पूरी दक्षिण इजराइल में लाइट ही नहीं है तो क्या कहेगी
हमने खुद ही अपना ध्वस्त कर लिया। हम्म बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही है, अस्पताल ध्वस्त हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये ईरान है, ये जिसके मिसाइल मार दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहली बार, मतलब अब गोदी मीडिया को भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहे, क्योंकि अभी भी वो इजराइल को ही ऐसा बताते हैं कि इजराइल पे अभी कुछ हम बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है और ईरान जो है नेस्तनाबूद हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अभी अभी लेटेस्ट जो जो विजुअल्स आए हैं वो दिखा देते हैं, जो ईरान पर अटैक के विजुअल आए हैं। अगर रेडी है कंट्रोल रूम फटाफट दिखाइए। ये बड़ा अटैक किया है इजरायली शहर अशदोद, इजराइल का शहर अशदोद। ये देखिए विजुअल्स जो आपके सामने हैं, यहाँ पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। और ये देखिए आपके सामने ये अटैक आपके बिल्कुल स्क्रीन पर आया जो ये बड़ा अटैक है। ये बीच बीच में, क्योंकि बेसिकली इजराइल में इस वक्त भारत के कई संवाददाता मौजूद है, हमने कई बार कहा, कुछ कुछ वहां से खबरें दे भी रहे हैं, लेकिन पूरा सन्नाटा है। तेल अबीब से लेकर के हाइफा और यरूशलेम तक सड़कों पर ये जो गाड़ियां हैं जो थोड़े बहुत बीच बीच में फुटे जा रहे हैं, ये उन्हीं के जरिए आ रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक नहीं है जो सोशल मीडिया पर विजुअल्स डाले। मतलब पब्लिक बिल्कुल नहीं है, पब्लिक बंकर्स में है, मेट्रो स्टेशन में है, बाहर नहीं है। पूरा ईरान ने पूरा इजराइल वीरान करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं एक और अपडेट दे दूं, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने, ये अगर ट्वीट रेडी होगा तो दिखा दीजिएगा, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ये माना है, अभी फिर एक खबर दी है कि फोर्डो में, ये देखिए आ गया, फोर्डो में ईरान के भूमिगत ठिकाने पर फिर से हमला हुआ है। ये देखिए ये खबरें, अब इन्हीं खबरों के प्रेजेंटेशन पर अभी हम जो सवाल लेने जा रहे हैं, इन्हीं खबरों के प्रेजेंटेशन पर चर्चा होनी चाहिए जरूर दुनिया में, या नहीं कोई करता तो हम तो करेंगे। जब फोर्डो में सब कुछ आज ही सुबह, देखिए कल अवतरित हुए थे सुबह सुबह, डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे के आसपास आए। उन्होंने कहा तीनों परमाणु ठिकाने हमने नष्ट कर दिए, हमने अपने टारगेट को 100% अचीव किया है। बयानों को समझिए दर्शकों, मैं इसी पे भाव पास जा रहा हूँ, 100% अचीव किया है। उसके लिए नेतन्याहू ने उनको धन्यवाद किया, पैर पकड़ करके धन्यवाद किया, इतना बोला धन्यवाद कि लगा कि पैर ही पकड़ लेंगे, धन्यवाद कर दिया। उसके बाद फोर्डो में दुनिया भर की तमाम एजेंसियों ने कहा कोई रेडिएशन नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। फोर्डो पर आज इजराइल का अटैक ये बता रहा है, एक बात, अगर कोई इलाका वीरान हो गया हो, खंडहर हो गया हो, तो ये हथियार पैसे से बनते हैं, फ्री थोड़ो बनते हैं, पटाखे थोड़ो दिवाली के, दिवाली पटाखे में भी पैसा लगता है। ये एक एक हथियार पता चलता है 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए लग जाता है बना, मतलब एक एक के प्रोडक्शन में। ऐसे थोड़ा वहां पर बम्बार्डमेंट हो रहा है, मिसाइलें गिरा रहे हैं भाव। इसका मतलब ये खुद ही बता रहे हैं, ये नहीं, दंगे हो रहे अमेरिका हैं। अमेरिका ट्रंप ने भी मान ने लिया है आशीष, अमेरिका ने भी मान लिया है। हाँ, अमेरिका के वहां से अब स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमने सुना कि वो संयंत्र ठीक से बर्बाद, ठीक से डैमेज नहीं हुए और वहां फिर कार्यक्रम करने की बात कर रही है, तो हमको फिर से हमला करना पड़ेगा, ये उन्होंने बता दिया है। वो जो उनको, जब उनके पास भी सैटेलाइट पिक्चर जो आप दिखा रहे हैं तो उनके पास नहीं होगी ऐसी तो नहीं है। सैटेलाइट पिक्चर का आकलन करने के बाद जितना अंदर तक पेनिट्रेट करना था बम को, वो नहीं हो पाया। वो अपने मैक्सिमम क्षमता से जाने के बाद भी उसके सिर्फ ओपनिंग बाहरी गेट पे नुकसान पहुंचा है, अंदर संयंत्र को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये बात करीब करीब अब अमेरिका भी कंफर्म कर रही है और अमेरिका ने वार्निंग दी है कि फिर तुम काम शुरू कर दिया तो हम फिर उसमें काम करेंगे। और आज इजराइल ने हमला फिर से वहां कर दिया है, क्योंकि वो अभेद्य किला है, वो ये बंकर से भी नहीं भेदा गया। जो बंकर यूज करने के पहले, बंकर बम यूज करने के पहले जो व्हाइट हाउस में जो डिस्कशन हुआ, और उसमें एक धारा ये भी थी, यदि इस बम ने कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 6 बम डालेंगे, कैसा नहीं होगा। 30,000 पाउंड के 6 बम डाल दिए, 6 बम, और 6 बम से भी कुछ नहीं हुआ।
तो अब इजराइल हमला कर रहा है उस पर। तो कुल मिला के जो 100% टारगेट अचीवमेंट करने की बात कर रहे थे, वो 10% पे फेल हो गए। 100% से डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे, वो 10% में फेल हो गए। इसीलिए जो आपने कहा था ना, एक शो किया था हमने, ये सुबह से लेकर शाम तक गायब कहाँ है। हाँ, क्योंकि सुबह उद्बोधन करने के बाद रात तक, मतलब अभी तक नहीं आए हैं सामने। अभी तक नहीं आया, गायब है। जेडी वेंस को भेजा। हाँ, क्योंकि हाँ। उनको पता है कि जो हमने बताया था वो तो फ्लॉप हो गया, बड़बोले पर में चले गए, और ये हुआ नहीं। परमाणु संयंत्र बर्बादी नहीं हुए। लेकिन तो एक जो आश्चर्य उन्होंने की बात। सोशल मीडिया ट्रूथ पे लिखा था, हाँ, फोर्डो फिनिश्ड, हाँ, फिनिश्ड। एक लाइन, फोर्डो फिनिश्ड, बॉम्ब फिनिश्ड, प्रेसिडेंट्स ईगो फिनिश्ड, क्लेम्स फिनिश्ड, फोर्डो एग्जिस्ट। ये मैं यही इसी पर क्लोजिंग कर रहा था आपके बस एक फाइनल कमेंट के साथ कि ट्रंप की इस पूरे एपिसोड में ट्रंप की तो जो फजीयत हो रही है, यूएन की जो इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, उसमें कोई जुआरी कह रहा है, कोई शिकारी कह रहा है ट्रंप को। वो वहां पे किम जोंग वाले आए हैं सर, उसका प्रतिनिधि, वो कह रहे हैं शिकारी है, ये जमीन कब जाता है घूम घूम के। ईरान कह रहा है जुआरी है, शिकारी नहीं, जुआरी है ये हालत है। लेकिन जो हम अटैक की बात किए, अटैक में वही बात है, दिवाली में जैसे दिवाली में पटाखे बच्चे फोड़ते हैं, हम लोग तो करीब से देखे, हम लोग भी फोड़े हैं बचपन। सुतली बम कोई फोड़ रहा है, और उसी सुतली बम के बगल में कोई बच्चा चुटपुटी फोड़ रहा है। चुटपुटिया एक होता है दिवाली, देसी में गांव में चुटपुटिया कहते हैं, उसको रगड़ दो तो पुट से फूटता है। तो बगल में सुतली बम फूट रहा है, तो वहां पे चुटपुटिया कौन फोड़ने आता है? जब उसका बंकर बस्टर फेल हो गया, तब तुम वहां पे जा रहे हो अपना वो चुटपुटिया फोड़ने। अब क्या करोगे? एक और अपडेट, इसलिए मैंने इसकी चर्चा छेड़ी क्योंकि एक रिपोर्ट और आई है। रिपोर्ट, हम विदेशी रिपोर्ट्स पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, देसी रिपोर्ट इंडियन तो कुछ नहीं। उसके मुताबिक कल तक हमने चर्चा की थी, वो अपडेट इसलिए देना है, कल तक हमने चर्चा की थी भाऊ कि जो बंकर बस्टर अमेरिका का है 30,000 पाउंड का, ये 60 मीटर गहराई तक पेनिट्रेट करता है धमाका, और वो 95 से 100 मीटर था। लेकिन उसमें एक और अपडेट आया उस रिपोर्ट में, ये मिट्टी में 60 मीटर तक पेनिट्रेट करता है और कंक्रीट में 21 मीटर पेनिट्रेट करता है, 20 से 21 मीटर। अब आप बताइए, तो कंक्रीट था, पहाड़, चट्टाने थी। और वो कंक्रीट ही नहीं था, दोनों पहाड़ियों के बीच में था। पहाड़ी का हार्ड रॉक भी कंक्रीट जैसा ही होता है, जहां तुम्हारी 200 फीट की पेनिट्रेशन नहीं है। यहाँ पे तो 15-20 मीटर का, मतलब 20 मीटर। आप जितने नीचे वो था फोर्डो, उसका आप 5वां हिस्सा पेनिट्रेट कर पाए, बड़े मुश्किल से 5वां हिस्सा पेनिट्रेट कर पाए, और आप डंका बजा रहे हो कि हमने नष्ट कर दिया। अगले दिन आपकी पोल खोल रही है दुनिया भर में। तो ये सारे अपडेट्स थे। अगर कोई अपडेट बचा हो, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि खबरें काफी हो जाती है, हम लोग न्यूज जब लेके आते हैं बल्क में, अगर कुछ बचा हो तो वो भी दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये बचा हुआ है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर उत्तर कोरिया का रिएक्शन। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिकी मिलिट्री ने बमबारी करके ईरान की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, और ये तो बड़ा भड़का हुआ है। अभी इस पर तो एक अलग शो ही करना है, इसके बाद ही हम लाएंगे। अगला दिखा दीजिए। ये देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद रूस ने अमेरिका को धमकी दी है, इसीलिए कोरिया और रूस दोनों को लिया है, धमकी दी है। रूस ने कहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। ये जो धमकी है, इसका एक्सपेंशन नेक्स्ट प्रोग्राम में, मैं वादा कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रोग्राम में लेके आ रहा हूं, क्योंकि पुतिन के फुटेज भी हमारे पास आ गए हैं, मतलब सब कुछ आ चुका है, रेडी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि एक में बहुत लंबा हो जाएगा तो कुछ दर्शक नाराज होने लगते हैं, हालांकि अब हम खाली तथ्य दिखा रहे हैं। फाइनल कमेंट भाव 30 सेकंड फटाफट, अगला प्रोग्राम। नहीं, फाइनल कमेंट यही है कि बंकर बम, जैसा कि हमने पहले दिन भी कहा था कि ये
रेडिएशन नहीं हुआ इसका मतलब फ्लॉप हुआ। और अब तो इसकी फ्लॉप की कितना बड़ा फ्लॉप हुआ, पहले तो फ्लॉप हुआ लग रहा था, अब तो ये भयंकर फ्लॉप हुआ ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात, इजराइल को भयानक नुकसान हो रहा है, ईरान के हौसले बुलंद है, अमेरिका पस्त है। यही फाइनल कमेंट हो सकता है अभी वर्तमान की जो स्थिति, आज जो अभी जिस शो में जो आपने खबरें दिखाई उसके अनुसार। और बत्ती गुल है, और बत्ती गुल है, बस इसी के बत्ती गुल साथ है, बत्ती नहीं, बत्ती वाकई में गुल है। इसी के साथ अभी हम रुकते हैं एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर भाव के साथ ही मैं आ रहा हूं, भाव के साथ ही एक विशेष कार्यक्रम, उसमें एनालिटिकल पोजीशन जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप से कि अब दुनिया में क्या चल रहा है और ईरान क्या कर सकता है, उस पर वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। तो इस ब्रेक के बाद उस चर्चा में हमारे साथ जुड़िएगा। इजाजत दीजिए अभी फिलहाल, नमस्कार, धन्यवाद।